हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉश लॉ। तो हमारे पास जो सबसे पहली एप्लीकेशन है कॉलरॉश की, वो है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ कॉलरॉश लॉ वी कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कैसे करना है इसको? जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्या कहा था कॉलरॉश ने? कॉलरॉश बोलते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन किसके बराबर होता है? वो इक्वल होता है मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ इट्स अनायन एंड मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ इट्स अनायन कटायन। तो आपको किसी भी तरीके से आयोनिक कंडक्टेंस चाहिए एसिटेट आयन का और H प्लस आयन का, आप उसको जस्ट ऐड कर दे तो यू विल गेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो मान लीजिए आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के डाटाज है। मान लो जैसे आपके पास है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ CH3COONA। इसकी मोलर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डाटा आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास है HCl, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका भी डाटा आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास है मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका भी डाटा आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप इन तीनों की हेल्प से एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो क्या होगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट? तो ये इक्वल होगा मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ इट्स अनायन प्लस मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ इट्स कटायन। तो इसकी वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रखी होगी, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। मान लीजिए इसका डाटा आपको x दिया गया है, ठीक है। आपके पास HCl का भी डाटा होगा एक्सपेरिमेंटली, तो ये किसके इक्वल होगा? मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस एंड मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। इसका डाटा भी आपके पास एक्सपेरिमेंटली होगा, लेट इट बी y। सेम आपके पास मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डिल्यूशन किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ इट्स कटायन एंड आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ इट्स अनायन। अब आपको इन तीन इक्वेशंस को कुछ ऐसे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है कि आपके पास सिर्फ ये बचना चाहिए, आपको ये बनाना है। तो लेट दिस बी इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब आपको पता है आपको एसिटेट आयन और H प्लस आयन ऐड करने हैं। तो कहां पर है एसिटेट आयन? ये रहा आपके पास एसिटेट आयन और ये रहा आपके पास H प्लस आयन। आपको ये एडिशन में चाहिए तो जस्ट ऐड 1 एंड 2। अगर आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ एसिटेट आयन प्लस मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन प्लस, क्योंकि आप ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस एंड मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। तो ये चीजें भी ऐड हो जाएंगी, तो ये आपका बराबर आएगा किसके? सोडियम एसीटेट प्लस HCl, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब आपको तो सिर्फ एसिटिक एसिड का डाटा बनाना है, और एसिटिक एसिड में सिर्फ क्या होता है? एसिटेट आयन होता है और H प्लस आयन होता है। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा है,
आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास ये लास्ट इक्वेशन बची है। तो आप क्या करिए, अब ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन है, तो आप इक्वेशन 4 में से माइनस कर लें इक्वेशन 3 को। तो अगर आप माइनस करेंगे तो यू आर लेफ्ट विद मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। तो माइनस कर रहे हैं आप, माइनस करेंगे तो क्या होगा, Na प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा और Cl माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। कर देते हैं यहाँ पे। तो आप क्या कर रहे हैं, फोर्थ इक्वेशन में से, ये आपके पास अभी फोर्थ इक्वेशन है, आप इसमें से माइनस कर रहे हैं कौन सी इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन में क्या है आपके पास, Na प्लस और Cl माइनस। तो सोडियम की कंडक्टिविटी से सोडियम की कंडक्टिविटी कैंसिल आउट, आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड से क्लोराइड की आयोनिक कंडक्टेंस कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा सिर्फ एसीटेट आयन और H प्लस आयन, जो कि किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो अब इनकी वैल्यूज तो आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रखी हैं। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NaCl। इसकी वैल्यू आपके पास x थी, इसकी वैल्यू आपके पास y है, और माइनस करेंगे z को। तो ये आपके पास आ चुका है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो बाय द यूज ऑफ कोलरोश लॉ यू कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जरा इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NaCl, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ HCl, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट। ये डाटाज आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, इनकी वैल्यूज है आपके पास 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 426.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला तो अभी अभी हमने जस्ट क्रिएट किया है। तो अभी जैसे हमने इसका इक्वेशन बनाया था आपको वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो ये तो अभी हम ऊपर कर चुके हैं, तो इसका हम सीधा लिख सकते हैं कि आपका जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NaCl। तो जस्ट आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, तो 91 प्लस 426.1 माइनस 126.4, तो जस्ट इसको आप प्लस माइनस कर लें, यू आर लेफ्ट विथ 390.7 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरीके से आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलरोश लॉ। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में डाटा दिया गया है
मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको दिया गया है 457.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर आपको दिया गया है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये आपको दिया गया है 240.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आपको दिया गया है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यह आपको दिया गया है 129.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूशन ऑफ NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आपको कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिट डिल्यूशन पर आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता है कोलरोश लॉ क्या बोलता है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ इट्स कटायन प्लस आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ इट्स अनायन। तो आपको अमोनियम आयन की आयोनिक कंडक्टेंस और हाइड्रोक्साइड आयन की आयोनिक कंडक्टेंस को जस्ट ऐड करना है। तो आपको ये तीन इक्वेशन दी गई हैं, आप इन तीन इक्वेशन को कुछ ऐसे अरेंज करिए कि आपके पास सिर्फ ये बचना चाहिए, ये जो आपके पास आ रहा है दैट इज आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम आयन एंड आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे कोलरोश लॉ, आप बेरियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, किसके इक्वल होगा ये, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि दो हाइड्रोक्साइड आयन है तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। सेम आपके पास अगला है मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन और 2 टाइम्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन। सेम यहां पर भी अप्लाई करें तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4 प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। तो ये आपने कोलरोश लॉ अप्लाई कर दिया कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूशन किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ इट्स कटायन एंड अनायन। ठीक है, अब आपको बनाना क्या है, आपको अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्लस में चाहिए। कहाँ है अमोनियम आयन, ये रहा आपका अमोनियम आयन, और आपको 1 मोल चाहिए हाइड्रोक्साइड का, बट यहां पर आपके पास 2 मोल है हाइड्रोक्साइड आयन के। तो सबसे पहले क्या करें, आप करें डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा आपके पास, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें और उसको ऐड कर दें इक्वेशन 3 के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपने इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया है, तो इसकी डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। फिर आपने इसको प्लस किया है किसके साथ, इक्वेशन 3 के साथ। थर्ड इक्वेशन है आपके पास NH4Cl। तो लेफ्ट साइड पर ऐड हो गए, अब राइट साइड पे ऐड करो तो क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम आयन प्लस आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर चुके हैं तो ये 2 1 हो जाएगा। ये आपके पास क्या बचेगा, प्लस हाफ आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन प्लस आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन। अब आपको तो सिर्फ ये चाहिए था, ये आपको सिर्फ ये चाहिए, और ये है क्या, यही तो है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बट आपको ये चीज नहीं चाहिए, ये आपके पास अभी एक्स्ट्रा है, ये आपके पास अभी एक्स्ट्रा है। तो आपके पास एक इक्वेशन अभी बची हुई है। कौन सी इक्वेशन है आपके पास, अभी सेकंड आपके पास पड़ा है यूज करने के लिए। ये आपका इक्वेशन 1 था, इससे ऊपर ये आपका इक्वेशन 3 है।
तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें ये हाफ बेरियम आयन और 1 क्लोराइड आयन खत्म करने हैं, बट यहाँ पे तो 2 क्लोराइड आयन है और 1 बेरियम आयन है, हमें हाफ ही चाहिए। तो इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, डिवाइड में क्या आ जाएगा उसके 2 आ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन प्लस आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 5 और ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 4। जस्ट अब क्या करें, आप इक्वेशन 4 में से माइनस कर दे इक्वेशन 5 को। तो अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, फोर्थ इक्वेशन लिख ले पहले आप, हाइड्रोक्साइड अपॉन 2 प्लस मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड माइनस मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड इक्वल टू, तो आप बताइए जब इसको माइनस करेंगे तो आपका बेरियम से बेरियम कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका क्लोराइड आयन से क्लोराइड आयन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यू आर ओनली लेफ्ट विद मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का डाटा कितना था आपके पास, बेरियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया गया था 457.6 अपॉन 2, अमोनियम क्लोराइड आपको दिया गया था 129.8 और बेरियम क्लोराइड आपको दिया गया है 240.6। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा लगभग 238.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो दिस इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आप कॉलब्रुश लॉ की हेल्प से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज अल्फा। तो अल्फा निकालने का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हाउ विल यू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था पहले, दैट इज कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो यहां से आप मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। और हाउ विल यू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कॉलब्रुश लॉ। कॉलब्रुश लॉ की हेल्प से आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहीं पर आपके पास थर्ड एप्लीकेशन है कॉलब्रुश की, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज के, किसके इक्वल होता है ये, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब आप जानते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका जो अल्फा होता है
वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू 1, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो बहुत कम डिसोशिएट होते हैं, बहुत कम आयोनाइज होते हैं, तो उनका अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता है। तो 1 में से अगर एक छोटी वैल्यू को माइनस करें या ना करें फर्क नहीं पड़ेगा, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। तो यहां से जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, k इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। तो अगर आपके पास कोई एसिड है तो उसको कहा जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और अगर आपके पास कोई बेस है तो उसको कहा जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दैट इज के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर एंड के बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। तो अभी आपने देखा कि अल्फा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम सारी एप्लीकेशंस का यूज कर पाए। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, एट 291 केल्विन the molar conductance at infinite dilution of ammonium chloride, molar conductance at infinite dilution of NaOH and molar conductance at infinite dilution of NaCl। ये डाटा आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है, वैल्यू आपको दी गई है 129.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेकेंड वैल्यू है आपके पास 217.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और थर्ड आपके पास है 108.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको और पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ द molar conductivity of centinormal solution of ammonium hydroxide is 9.33 Siemens centimeter square mole inverse, what is the percentage dissociation? What is percentage dissociation of NH4OH? और आपको बताना है कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कॉलरोश की सारी एप्लीकेशंस यूज होने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप अल्फा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा किसके इक्वल होता है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और आपको इसका मोलर कंडक्टेंस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन किसका चाहिए होगा आपको, ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो हमारा पहला काम है इसको कैलकुलेट करना। हाँ जी, और ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन। तो ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 9.33। तो ये तो है आपके पास, अभी आपको पहले ये कैलकुलेट करना है। तो क्या कहते हैं कॉलरोश, कॉलरोश बोलते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन किसके इक्वल होता है, वो होता है आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ इट्स कटायन प्लस आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ इट्स अनायन। तो चलिए डाटा है आपके पास, आपको इन तीन इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपके पास सिर्फ ये बचना चाहिए। तो जरा इस पे कॉलरोश अप्लाई करें, किसके इक्वल होगा ये, आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ कटायन प्लस आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ अनायन।
इस पे कॉलरोश अप्लाई करें तो ये होगा आपका आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ कटायन प्लस आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ अनायन। इस पे भी कॉलरोश अप्लाई करें, आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ कटायन प्लस आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ अनायन। आपको अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्लस में चाहिए, तो ये रहा आपका अमोनियम आयन और ये रहा आपका हाइड्रोक्साइड आयन। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लें, ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो ये दो आयन्स आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसको थर्ड इक्वेशन में से आप क्या कर लें, माइनस कर लें। तो हम इस चीज़ को देख चुके हैं कि इसको कैसे सेट किया जाता है। तो आपके पास जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल होगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NaOH और माइनस करना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ, लास्ट कौन था हमारे पास, NaCl। तो अगर आप इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NH4OH। तो वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड की वैल्यू आपके पास है 129.8 और हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाटा है आपके पास 217.4 माइनस 108.9। तो यहां से आपके पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन आ जाएगा किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो यू विल गेट 238.3 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपके पास आ चुका है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कॉलरोश की फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अब सेकेंडली आपको अल्फा निकालना है, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है आपके पास, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन क्वेश्चन में आपको दिया गया है 9.33 और इनफाइनाइट डिल्यूशन पर आपने कितना कैलकुलेट किया है, दैट इज 238.3। इसको भी सॉल्व कर ले तो यू विल गेट अराउंड 0.0392। बट आपको परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, मतलब आपको अल्फा परसेंटेज चाहिए, तो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें इसको तो यू विल गेट 3.92%। अब आपको कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो डिसोशिएट होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, थोड़ा सा डिसोशिएट होकर क्या अटेन कर लेगा, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। तो मान लीजिए आपके पास इनिशियल इसकी कंसेंट्रेशन C मोल पर लीटर है। वैसे आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है। तो एट इक्विलिब्रियम 1 में से 1 अल्फा खर्च होता है, तो C में से कितना खर्च होगा, C अल्फा। तो ये बचेगा कितना, C माइनस C अल्फा, और ये बना कितना, C अल्फा, ये कितना बना, C अल्फा। तो हाउ विल यू राइट डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पे कंसंट्रेशंस पुट करें अमोनियम आयन की, हाइड्रोक्साइड आयन की, तो यू विल गेट C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया और अपॉन में आपके पास आएगा C 1 माइनस अल्फा। तो इस C से ये C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूला हमने पहले लिख दिया था। अब आपको पता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो बहुत कम होता है।
तो अगर आप 1 में से एक स्मॉल वैल्यू को माइनस करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो के किसके इक्वल हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, क्वेश्चन आपको सेंटी नॉर्मल दिया गया है, आपको सेंटी नॉर्मल, तो नॉर्मेलिटी दी गई है आपको, कितनी दी गई है नॉर्मेलिटी, सेंटी, सेंटी मीन्स 10⁻⁻², नॉर्मल। बट अपने को यहाँ पे मोलैरिटी चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होता है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 1, तो इसकी मोलैरिटी भी 10⁻² मोलर ही रहेगी। तो मोलैरिटी हो गई 10⁻², और अल्फा भी आपने कैलकुलेट किया था, दैट इज 0.0392। तो यहां पे पुट कर दें 0.0392। तो सॉल्व कर लें इसको, तो 1 2, तो ये हो गया आपके पास 3.92 इंटू 10⁻⁴। दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो by this you can apply Colruyt law and solve problems. That's it for now. Thank you.